जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGS 183 के ब्लॉक नंबर 3 के बारे में। ब्लॉक नंबर 3 में हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो इस ब्लॉक में हमने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे कि ये क्या क्या क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स और स्टडी मटेरियल हम इसी पर प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपने असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स और जो प्रोजेक्ट वगैरह वो आप या फिर गैस पेपर इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे दाम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन इसका क्या बोलता है। एक्सप्लेन विद द स्टेबल एग्जाम्पल हाउ ए फ्लो चार्ट कैन बी यूज इन द अरेंजमेंट ऑफ नोट्स। एक फ्लो चार्ट नोट बनाने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, विद द एग्जाम्पल हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें एक फ्लो चार्ट होता क्या है। तो फ्लो चार्ट एक डायग्राम या चार्ट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टेप और एरोज की हेल्प से अरेंज किया जाता है। तो ये हुई हमारी हिंदी में डेफिनेशन। आप इसको इंग्लिश में कैसे कैसे लिखोगे। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम दैट शोज इंफॉर्मेशन इन ए स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर यूजिंग बॉक्सेस एंड एरोज। आप बोलते होगे कि मैं इसको एग्जाम में कैसे लिखूं, मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको लिखोगे फ्लो चार्ट्स आर यूजफुल टूल्स फॉर नोट टेकिंग बिकॉज दे हेल्प सी द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशंस मेकिंग हार्ड कॉन्सेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो क्या करते हैं, नोट टेकिंग बनाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में, रिलेशनशिप समझाने में आसानी होती है, इन्फॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, और हार्ड कॉन्सेप्ट को ईजियर समझ में आता है, और रिकॉल मतलब रिवाइज आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ मोर अडेप्टेबल देन ए टेबल। एक टेबल से ज़्यादा क्या है, एक टेबल में कंपेरिजन होता है, डाटा होता है, उसको उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। प्लस यू कैन गो फर्दर एंड सी हाउ डिफरेंट टॉपिक्स कनेक्ट। और ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टॉपिक कैसे कनेक्टेड हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एक फ्लो चार्ट का मेथड कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक हो गया मेन टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, फिर उसके बाद उसके क्या होंगे, कोई सब टॉपिक्स होंगे, ये 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है इस टॉपिक पे वो देखेंगे। फिर जो मेन टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक मान लो सेकंड टॉपिक, तो उससे कनेक्टेड आइडियाज़ क्या है, एक आइडिया, 2 आइडिया, मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं। फिर उनके बीच में कनेक्शन दिखाना है कि हमें उसके बीच में क्या कनेक्टिविटी है। फिर जो मेन आइडिया है उसके भी सब टॉपिक होंगे, तो सब टॉपिक के भी टॉपिक हो सकते हैं, इसके नीचे और फर्दर इसकी ब्रांच हो सकती है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ये था हमारा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट कि फ्लो चार्ट कैसे एक नोट मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर इसका क्या है, पर्पस भी होता है। तो आप इसमें आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्लियर बनाना, आइडियाज़ को कनेक्ट दिखाना और नोट्स को इजी रिकॉल करना। ये इसके पर्पस हैं कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को क्लियर बना देगा, आइडियाज़ को कनेक्ट कर देगा और नोट्स को इजीली रिकॉल कर देगा। फिर इसके बाद बोलोगे कि वाई यूज़ फ्लो चार्ट्स फॉर नोट्स, के लिए क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि ये विजुअल फॉर्म में होते हैं, आसानी से समझ में आते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल स्टेप्स में समझा देते हैं, टॉपिक से बीच में रिलेशनशिप है वो उसको क्लियर कर देते हैं, रिवीजन है वो जल्दी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को नोट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल समझ लिया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हाउ कैन ए ट्री डायग्राम बी यूज टू अरेंज एंड शो इन्फॉर्मेशन। एक ट्री डायग्राम अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको शो और अरेंज करने के लिए कैसे मदद करता है, वो इसमें हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन है ना, जो नोट मेकिंग टेक्निक है ना, उससे रिलेटेड है। फ्लो चार्ट की तरह ट्री डायग्राम भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक विजुअल मेथड होता है। इसमें क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे जैसे आप, तो पहले हिंदी में फिर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। ट्री डायग्राम एक क्या होता है, विजुअल चार्ट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को मेन टॉपिक से ब्रांच और सब ब्रांच के रूप में अरेंज किया जाता है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ए ट्री डायग्राम इज ए दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ब्रांच ऑफ ए ट्री। ए ट्री डायग्राम इज ए यूजफुल टूल फॉर नोट मेकिंग एज it visually organize information in a layered structure. It helps break down complex topic into simpler more easy parts। मतलब ये क्या कहना चाहता है, पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बताई वो लिख देना, फिर बाद में लिखना ए ट्री डायग्राम इज ए यूजफुल टूल है नोट मेकिंग के लिए, विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी और सिंपलर बना देता है।
और अब बात करते हैं इसके कुछ और टॉपिक जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं व्हाइट ट्री डायग्राम इज ए यूजफुल फॉर नोट्स, नोट्स के लिए ज़रूरी कैसे है। तो इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्लियर स्ट्रक्चर में दिखती है, बिग टॉपिक को आप स्मॉल टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन इजी आइडियाज़ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ कैसे है समझ में आ जाते हैं, रिवीजन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये क्या है, यूजफुल फॉर नोट्स हो गया अगर डायग्राम को हम यूज़ करेंगे। इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जैसे होते हैं, एक मोटा मोटी मानते हैं, एक मेन टॉपिक हो गया ए, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मेन टॉपिक है हमारा ए हो गया, ए के 3 ब्रांचेज हैं, बी सी और डी, 3 में हो गया, ठीक है, ये 3 ब्रांचेज होगी। अब हर ब्रांच की सब ब्रांच है, जैसे बी की सब ब्रांच क्या है, ई और एफ हो गई, सी की क्या है, जी और एच हो गई, डी की क्या होगी, आई होगी। वैसे ही सब ब्रांच की भी एक और सब ब्रांच है जिसको जे नाम दिया है। तो ऐसे ट्री डायग्राम होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं प्रैक्टिकल में। तो हमारा हमें टॉपिक दे दिया क्लाइमेट चेंज पे बनाओ, तो मेन टॉपिक क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। इसके मेन टॉपिक के इसकी क्या है, सब हेडिंग होगी कोई, तो वो क्या है, क्लोज, या फिर इसके इफेक्ट, कोजिज, इसके कारण क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। अब कोजिज की सब हेडिंग क्या होंगी, ये इसकी हेडिंग थी, फिर इसकी सब हेडिंग है ये। तो कोजिज क्या हो सकते हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरा कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन, मतलब क्या है, जंगल का काटना। तो इसके फिर इसके सब हेडिंग्स क्या हो गई, और इसके और क्या कारण बनेंगे, बर्निंग फॉसिल फ्यूल कौन से हैं, कोयल है, ऑयल है, गैस है, तो ये इसके हो गए। अब जंगल को काटने की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ज़्यादा। इसमें आगे इसके इफेक्ट्स, ये है इसकी हेडिंग। इसके सब हेडिंग्स क्या होंगी, इसके 3 है। पहला है टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर का बढ़ना, तो एनुअली कितना बढ़ रहा है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। फिर इसका क्या है, दूसरा कारण क्या है, रेजिंग वेदर सी लेवल, तो इसके 3 है, ड्रोट, फ्लोडिंग और वाइल्ड फायर्स, जो जंगल में आग वगैरह लगती है। तो ये यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या है, एक इजी ट्री डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट आर द स्टडी स्किल्स डिस्कस, कि स्टडी स्किल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था राइटिंग स्किल्स के बारे में, कि राइटिंग को कैसे सीख सकते हैं, उनके तरीके के बारे में किया था कि एक अच्छी गुड राइटिंग कैसे हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे स्टडी स्किल्स के बारे में, कि आप स्टडी स्किल्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। स्टडी स्किल्स वो टेक्निक है और एबिलिटी है जो स्टूडेंट्स को बेटर स्टडी करने और खुद से लर्निंग डेवलप करने में हेल्प करती है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में कैसे बताएंगे, स्टडी स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट हेल्प लर्नर्स स्टडी इफेक्टिवली एंड लर्न इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या है, अच्छे से बेटर स्टडी करने में और खुद को क्या है, एक लर्निंग डेवलप करने में मदद करती है। तो स्टडी स्किल्स क्या होगी, लर्न हाउ टू लर्न, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप कैसे अच्छे से लर्न करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या क्या स्टूडेंट्स को क्या क्या स्किल होनी चाहिए, तो इसके लिए उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेटर मेमोरी होनी चाहिए और बेटर एक रिवीजन होनी चाहिए। तो इसमें ये फिर क्या करती है कि हेल्प करती है। तो इसको हम एग्जाम में आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टडी स्किल्स में डिस्क्राइब्ड एज स्किल्स विच हेल्प लर्नर्स टू स्टडी मोर इफेक्टिवली, स्टडी स्किल्स इनेबल द लर्नर्स टू लर्न। मतलब यह क्या करता है, इनेबल करता है लर्नर्स को पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, लर्न टू लर्न करने के लिए। दस इंडिपेंडेंट लर्निंग टेक प्लेस एंड लर्नर लर्न हाउ टू लर्न इन वेरी सिंपल टर्म्स। स्टडी स्किल्स होती है ना, मे बी डिस्क्राइब्ड एज स्किल्स विच हेल्प लर्नर्स टू स्टडी मोर वेल। तो ये क्या करती है, स्टडी स्किल्स होती है ना, ये लर्नर्स को क्या करती है कि अच्छे से और स्टडी करने में मदद करती है। देयर आर 2 वेज ऑफ बीइंग मोर इफेक्टिव लर्नर्स। इसके लिए क्या है, 2 और तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, डायरेक्ट बाई स्टडिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। तो पहला कौन सा हो गया, हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, सब्जेक्ट को स्टडी करके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लो, कोई बुक है उसको रीडिंग करके, लेक्चर्स को अटेंड करके और असाइनमेंट्स बनाकर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नॉलेज को गेन कर लेंगे। दूसरा है इनडायरेक्टली बाय इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू लर्न ऑन देयर ओन एट इट विल। तो दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव करना, ताकि स्टूडेंट खुद से लर्न कर सके। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो नोट मेकिंग, समराइज करना और रिवीजन करना, ये आते हैं। द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल स्टडी अंडरगोज मेनली 4 ऑपरेशनल प्रोसेस। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्टडी करने के। पहला है हमारा नोटिसिंग करना,
हम नोटिसिंग करेंगे तो क्या होगा, परसीविंग व्हाट इज रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना ही क्या होता है, नोटिसिंग करना होता है। जैसे टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करना क्या होता है, नोटिसिंग करना हो गया। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली समझना। कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली समझ लोगे, कॉन्सेप्ट को रीड करके उसकी मीनिंग को समझना क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। तीसरा है रिमेम्बरिंग, याद करना। जो समझा है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, जैसे कि नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया, इस पर द अंडरस्टूड मटेरियल एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फोर्थ है हमारा रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग में क्या होता है, गेटिंग इनटू यूज व्हेनेवर नीडेड, जब जरूरत हो उसको तब क्या करे, इन्फॉर्मेशन को याद कर ले। एग्जाम में आंसर को लिखना है तो क्या है, रिकॉलिंग मेथड हो जाता है। तो ये हमारे क्या थे, प्रोसेस ऑफ क्या थे, स्टडी करने के मेथड थे। अब हम जानेंगे अगले। इन अदर वर्ड्स द लर्नर शुड फर्स्ट परसीव व्हाट इज रेलिवेंट टू हिज हर नीड्स एंड सेलेक्ट वन दोज एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट ही सी हैज टू रीड और comprehend the materials. Comprehension constitutes an important stage in the process of learning. Whatever the learners understood may be easily being forgotten, hence the learner has to make special efforts to retain what he is learned. तो स्टडी करने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई है, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिट्रीवल इन्वॉल्व्स retrieving the stocks of information and knowledge whatever learnt at the time of need. There are 3 types of study skills corresponding to our 4 operations in which process of study. तो हमारी क्या है, स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या 3 टाइप की हमारी स्टडी स्किल्स है। इसको क्या है, इसमें 4 ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टडी स्किल्स की कितनी टाइप है, 4। पहली कौन सी है, गैदरिंग स्किल्स, कि हमें क्या करना है, परसेप्शंस बनाने हैं, कॉम्प्रीहेंशन करना है। तो गैदरिंग स्किल्स का मतलब है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सब स्किल्स हैं, एक है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कॉम्प्रीहेंडिंग इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे हम स्टोरिंग स्किल के बारे में कि स्टोरिंग स्किल्स क्या होती हैं। इसमें होता है इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर करना। इसके 2 मेन मेथड हैं, पहला है नोट टेकिंग, दूसरा है नोट मेकिंग। तो स्टोरिंग स्किल देख लिया आपने। अब देखते हैं रिट्रीवल स्किल। इसमें हम क्या देखेंगे, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना ही क्या होता है, रिट्रीवल स्किल होती है। इसमें समराइज करके लिखना होता है, एग्जाम में इसका आंसर लिखना हो गया, प्रेजेंटेशन देना, ये रिट्रीवल स्किल्स हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम, तीनों टाइप होगी स्किल्स की। अब बात करते हैं एक एक करके इनकी। गैदरिंग स्किल, गैदरिंग स्किल को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे लिखोगे, वो देखते हैं। तो गैदरिंग स्किल में क्या है, इन्फॉर्मेशन हुई, उसको कलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या है, इसके भी 2 सब स्किल्स हैं। पहली आ गई हमारी लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब इसको देखते हैं लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है। पहला है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कॉम्प्रीहेंडिंग इन्फॉर्मेशन। These are also known as reference skill and enable a learner to gather information as quickly as possible. This require 2 sub skills. पहली है locating, दूसरी है comprehending. Information is to be gathered quickly for which the learner has the locate what is needed and then comprehended. Knowledge of what to refer to or the sources available is a requirement. The learner should know how to make use of a डिक्शनरी, लाइब्रेरी, कैटलॉग और हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो मतलब क्या है, लोकेशन को गैदर करना है कि हम लोकेशन को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं, इसकी 2 सब ब्रांच है, 2 सब स्किल है। तो उसको पहली है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो इसमें कहाँ है, लाइब्रेरी, कैटलॉग में, इंटरनेट में, इंडेक्स में, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स में मिलेगी, डिक्शनरी में मिलेगी, कहाँ मिलेगी आप वो देख सकते हैं। पहली आ गई लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरी है कॉम्प्रीहेंडिंग इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को समझने की टेक्निक्स होती है कि क्या हो गया, स्किमिंग होगी, क्विकली क्या कर लिया, रीड कर लिया। फिर दूसरा हो गया स्कैनिंग, क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लिया, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्रीहेंडिंग हो गया। अब आप बात करते हैं दूसरी स्किल्स के बारे में जो कि हमारी है स्टोरेज स्किल। स्टोरेज स्किल का हो गया, इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर करना हो गया। इसमें 2 मेथड हैं, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग। इसको समझेंगे। पहले बात करते हैं स्टोरेज स्किल के बारे में। What is comprehended is to be stored for ready use. All that we listen to or read will not be stored naturally. It need an effort from the part of learner.
द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच विल हैव टू बी यूज लेटर कैन बी स्टोर्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस इन द ब्रीफ फॉर्म। मतलब क्या, फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना ही वह बात है। इसकी दो टाइप हैं, पहला है नोट टेकिंग, दूसरा है नोट मेकिंग। अब बात करते हैं द स्टोर स्किल हैव टू मेजर कैटेगरीज, पहली दूसरी, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया है। अब बात करते हैं नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, इनके बारे में। तो सब स्किल्स के बारे में क्या क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट मटेरियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन पॉइंट्स, distinguishing main points, deciding order of priorities of points, identifying the organization of points, organization the points into notes, visual display आ गया। अब बात करते हैं नोट टेकिंग क्या होता है। नोट टेकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन नोट्स व्हाइल लिसनिंग टू द टीचर्स। जब आपके क्लास में बैठे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उस टाइम जो नोट्स उतारते हैं वो हो गया नोट टेकिंग। सच अदर सोर्सेज से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी डेवलप्ड बिकॉज दिस विल हेल्प लर्नर एट हायर लेवल्स। फॉर कंसंट्रेशन करने के लिए वन शुड प्लान एट द टाइम, सेट द गोल इन माइंड, क्रिएट फेवरेबल एटमोसफियर एंड हैव द राइट एटीट्यूड टू लिसन पीस। फॉर डेवलपिंग नोट टेकिंग स्किल वन शुड नीड क्या होना चाहिए? अटेंड द क्लास फेथफुली, डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मेक यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, क्या जल्दी जल्दी लिखना है तो एब्रीविएशंस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम मान सकते हैं MLA हो गया, MLA, MP, ये ऐसे एब्रीविएशंस का यूज़ करना पड़ेगा। बी ऑन द लुकआउट फॉर सिग्नल्स ऑफ इम्पोर्टेंस, ये ध्यान देना पड़ेगा। राइट एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। राइट कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ के बीच में कनेक्शन लिखने पड़ेंगे। रिव्यू नोट्स आफ्टर द क्लास, गेट डाउन रिकॉर्ड ऑफ ईच क्लास। फिर ये क्या नोट टेकिंग मेथड था। अब बात करते हैं नोट मेकिंग मेथड। आपने क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद जो आप फेयर कॉपी में जो नोट्स उतारते हैं ना, उसको बोलते हैं नोट मेकिंग। इट इज़ टेक्निक टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर रेडी रिकॉल एंड यूज़, जो आगे फ्यूचर के लिए एकदम यूज़ कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। नोट मेकिंग मीन्स मेकिंग नोट्स वाइल आफ्टर रीडिंग। द स्पीड, मीनिंगफुलनेस etc of the notes is highly personal. As the first step, the reader has to comprehend the text, identify the main points, distinguish main points from minor ones and the organize the points। तो ये क्या आ गया? नोट टेकिंग हो गया। अब बात करते हैं फाइनल थर्ड स्किल के बारे में, रिट्रीवल स्किल। द स्किल विल रिफ्लेक्टेड व्हेन द स्टूडेंट समराइज व्हाट ही हैज स्टोर्ड और रिपोर्ट्स व्हाट ही हैज कॉम्प्रीहेंडेड एंड स्टोर्ड। जो हमने स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी ना, उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो उसको कैसे रिवाइज कर रहे हैं उसे बोलते हैं रिट्रीवल स्किल। Here the students will have to analyze, judge and present the material with clarity, conciseness. The length of a summary may vary depending on the purpose for which it is intended. A summary must be clear, logical piece of discourse in the form of a continuous paragraph. It must be comprehensive and should include the relevant points. तो ये क्या हो गया? रिट्रीविंग स्किल्स होगी। जो हम क्या करते हैं, जब हमने कोई स्टोरेज स्किल से स्टोर कर ली है, उसके बाद क्या है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा? क्लियर, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, और जो रेलिवेंट पॉइंट्स है उसको इंक्लूड हो जाएंगे। तो लास्ट में इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो स्टडी स्किल्स है लर्नर को हेल्प करते हैं स्टडी इफेक्टिवली करने के लिए, रिमेंबर इन्फॉर्मेशन के लिए, लर्निंग इंडिपेंडेंटली। ये मेन स्टडी स्किल्स कौन सी हैं? गैदरिंग स्किल्स, स्टोरेज स्किल और रिट्रीवल स्किल्स, जो कि हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जिसकी मदद से आप एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाई डू स्टूडेंट्स नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को स्टडी स्किल्स के लिए ट्रेनिंग की क्यों जरूरत होती है। ये क्वेश्चन लर्निंग इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसको देखेंगे हम ध्यान से। स्टूडेंट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ गोल। तो इसमें क्या होते हैं, स्टडी ट्रेनिंग के लिए 2 तरह के गोल होते हैं। द शॉर्ट टर्म गोल इज टू पास द एग्जामिनेशन। पहले होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपको एग्जाम पास करना है, वो वाला गोल है। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल इज टू प्रिपेयर फॉर लाइफ, फ्यूचर लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आपको काम चाहिए, तो उसके लिए होता है। द सेकेंड गोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम पास नहीं करना, बल्कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कि आपको पूरी लाइफ में काम आएगा, उस वजह से सीखना है, तो वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। इन ऑर्डर टू अचीव बोथ द गोल्स दे हैव टू नो हाउ टू स्टडी, हंस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल्स। इसलिए क्या है, स्टडी स्किल्स की इंपॉर्टेंस है। बट इट इज़ ए सैड फैक्ट that our students do not know how to find information even in their mother tongue also। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने जो फैक्ट्स है ना
अपनी इन्फॉर्मेशन है वो ये नहीं पता कि कहाँ से निकालनी है। आफ्टर टेलिंग द इंग्लिश टीचर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल्स द ट्रेनिंग देम इन स्टडी स्किल्स, तो हम बोलते हैं कि टीचर को कि इनको स्टडी स्किल्स के बारे में बताओ। द टीचर इनडायरेक्टली हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू स्टडी देयर और अदर सब्जेक्ट आल्सो मोर इफेक्टिवली बाय प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रैक्टिस द स्टूडेंट्स गेन द स्किल्स। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स को टीचर बताते हैं, उससे क्या है उनको हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट्स वो स्किल को गेन कर जाएंगे। ट्रेनिंग कैन बिगिन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल इटसेल्फ विद द सिंपल टास्क। तो ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग है, ये बचपन से सिखाई जाती है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। ये क्या है मेजरली कॉलेज स्टूडेंट्स में अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि देखने को मिला है कि कॉलेज में भी उनकी स्टडी स्किल्स अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म गोल एग्जामिनेशन पास करना हो गया, लॉन्ग टर्म क्या हो गया लाइफ के लिए प्रिपेयर करना हो गया, कि एजुकेशन का पर्पज सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना होता है। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है इसके लिए, स्टडी स्किल्स के लिए। तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आती है कि वो पढ़े कैसे, क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करें, नोट्स कैसे बनाए, समरी कैसे बनाए। तो ये क्या है टीचर हेल्प करते हैं बचपन से ही कि उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे स्टडी स्किल्स इंप्रूव करनी है। स्टूडेंट्स क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या है गैस वर्क या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, इससे लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती है। फिर क्या करते हैं स्टडी स्किल्स हेल्प इन ऑल सब्जेक्ट। तो क्या है स्टडी स्किल सभी सब्जेक्ट में हेल्प करती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में करती है। इससे सीखोगे तो सभी सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। मेजरली क्या है ये इंग्लिश हिंदी में सिखाई जाती है, परंतु धीरे धीरे क्या है सभी सब्जेक्ट में हेल्प करती है कि जैसे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हुआ, रिसर्च करना, रिवीजन करना, ये बहुत सारे हेल्पफुल हैं। अगर स्टूडेंट स्टडी स्किल्स की ये सही से सीख लेता है ना तो क्या है रीडिंग उसकी बेटर हो जाती है, नोट्स बनाने बेटर हो जाते हैं और अच्छे से रिवीजन कर पाता है। और ये सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट के लिए है। जो स्टडी स्किल्स है ये क्या है शुड स्टार्ट अर्ली, बचपन से सीखना चाहिए। टीचर को देखना चाहिए कि भाई उन्हें स्टार्टिंग से इसे सिखाया जाए। तो क्या है स्टार्टिंग से सिखाए। स्टोरी का मतलब जैसे बच्चों को स्टोरी पढ़ाते हैं उसका मोरल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन के आंसर कैसे पता करते हैं, पैसेज दे देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे अंडरलाइन करते हैं, ये बेसिक स्टडी स्किल सिखाई जाती है। तो इसमें क्या है टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसमें टीचर का रोल कैसा है, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश टीचर का, क्योंकि क्या है रीडिंग स्किल डेवलप करते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं, नोट मेकिंग और समराइजिंग सिखाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि स्टडी स्किल्स ट्रेनिंग के लिए गुड इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी चीज़ सीखेंगे स्टूडेंट सभी में हेल्प होगी। परंतु कुछ टीचर सोचते हैं कि स्टडी स्किल सिखाना क्या है ओनली टाइम वेस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली में क्या है स्टडी स्किल्स ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लर्निंग ईजी हो जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधर जाती है, इंडिपेंडेंट लर्निंग डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू फोकस ऑन स्टडी स्किल्स और गिव स्पेशल ट्रेनिंग इन दिस एरा। दे हैव द ओपिनियन दैट द स्टूडेंट विल लर्न द स्टडी स्किल नेचुरली। तो बहुत सारे टीचर आर्ग्यू करते हैं कि स्टडी स्किल की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट अपने आप सीख लेते हैं। इन द केस ऑफ नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग द स्टूडेंट्स हैव टू नो मच टू आइडिया, दे अडोप्ट द ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि अभी मैंने आपको बोल के सारा पूरा कंक्लूजन बताया था। डेवलप्ड दीज स्किल ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, एवन द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट डू नॉट नो हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू राइट समरी। ग्रेजुएट जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि नोट टेकिंग कैसे लेते हैं, समरी कैसे लिखते हैं। दे लिफ्ट वर्ड्स एट रैंडम एंड स्ट्रिंग देम टुगेदर एंड कॉल इट प्रिसाइज। द कॉन्सेप्ट ऑफ नोट मेकिंग इज टोटली स्ट्रेंज टू देम। उनके लिए स्ट्रेंज होता है, उनको यही नहीं पता होता कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो इसलिए क्या है ये ज़रूरी होता है, ये अपने सब्जेक्ट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ रिगार्डिंग द टाइम स्पेंट on developing study skill as a waste of time, it is necessary to regard it is a wise investment. Study skill are needed to all level. Teachers, children at the primary level need them. For example, identifying the moral of the story is a study skill. Finding answer to the question, another study skills. As students go to higher classes, the nature of study skills become more complex. जैसे जैसे क्या करते हैं, जैसे कुछ टीचर ने बोल दिया कि भाई हाँ ये क्या है टाइम वेस्ट है,
परंतु ये टाइम वेस्ट नहीं है, एक्चुअली में रियली में है क्या ये बहुत ही एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिससे क्या है छोटे बच्चों में क्या है अब सिखाने लगेंगे। कोई स्टोरी पढ़ता है तो उसको बताएंगे कि प्राइमरी लेवल से ही कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कैसे करें, इस पैसेज से आंसर छाटने वो कैसे छाटेंगे। द इंग्लिश टीचर इज ए बेस्ट पर्सन टू डेवलप स्टडी स्किल्स। तो इंग्लिश टीचर क्या है बेस्ट होता है कि वो उसके पास ऑप्शन है सिखाने के, लैंग्वेज है उसके पास, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट स्टडी स्किल्स शुड डेवलप बाय गिविंग सिंपल एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये क्या है स्टडी स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर की हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, इम्प्रूव क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं स्टडी स्किल्स, लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट में हेल्प करता है। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर बोथ एग्जाम एंड लाइफ पर्पज। तो ये क्या है इस क्वेश्चन का कंक्लूजन था जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।